शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें वर्ग पर ये मेरा 37वां वीडियो है। 5वें वर्ग के 27 गाथा का हमने चिंतन किया है। 28वें गाथा में गुरु भगवान कहते हैं, तानी ठानानी गच्छन्ति सिक्कता संयमम तवम भिक्काये वा घेते वा जे संति परिनी उड़ा। 28वें गाथा के अंदर गुरु भगवान समझाते हैं, भिक्षी जीवी साधु हो अथवा श्रावक, यहाँ पर एक की बात नहीं की है। साधु रहो चाहे श्रावक रहो, तो यहाँ कौन से श्रावक की बात की है? जो व्रतधारी है। क्योंकि हम सकाम मरण के बारे में चिंतन कर रहे हैं, यहाँ अकाम मरण के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं। सकाम मरण के बारे में चिंतन करते हैं। ऐसा जीव पंडित मरण की अपेक्षा करता है। उसमें जो गुण रहते हैं वो भिक्षाजीवी साधु और श्रावक ये समान रूप में होते हैं। थोड़े बहुत उनके कर्म के कारण आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन दोनों का मार्ग एक ही रहता है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, भिक्षी जीवी साधु हो अथवा श्रावक हो, जो परिणीत व्रत हिंसा आदि से देश सर्ववीरति यानी सर्ववीरति में रहता है, यानी वो श्रावक व्रत में 5वें गुणस्थान में रहता है। ऐसा जीव संयम और तप की आराधना करके 5वें गुणस्थान वाला जीव संयम, तप, सामायिक आदि अंगों का वो ध्यान कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, आराधना कर सकता है। ऐसा जीव पूर्वोक्त स्थानों से जहाँ पर वो जहाँ देव उपजते हैं वहाँ पर वो उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें शंका लाने की जरूरत नहीं है। हम यदि संसार में हैं, संसार छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम श्रावक के गुणों का पालन करते हैं। भले ही 12 व्रत हम धारण करने में सक्षम नहीं होंगे, उतना मनोबल हमारा मजबूत नहीं होगा, फिर भी हमारा मन में कम से कम एकाधे व्रत तो भी हम धारण करते हैं, या आगे के व्रत में हम जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा श्रावक भी देवगति में उपज जाता है, वहाँ पर वो जन्म ले सकता है। यानी वहाँ पर जन्म तो ऐसा होता नहीं है, वहाँ पर सीधा ही उपज जाते हैं। ऐसा गुरु भगवान इस 28वें गाथा के अंदर हमें समझाते हैं। अब यहाँ से आगे जो गाथा है, यहाँ पर थोड़ा दोनों बातों का तुलना किया है गुरु भगवंतों ने, क्योंकि आकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा में क्या क्या विशेषता होती है, इसका थोड़ा सा अवलोकन करने के लिए हमें गुरु भगवंतों ने मजबूर किया है। इस गाथा के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि तुम भले ही संन्यास नहीं लिया, दीक्षा नहीं ली, संयम अंगीकार नहीं किया, फिर भी तुम अगर श्रावक व्रतों का पालन करते होंगे, कोशिश करते होंगे, तो भी आपकी गति शुभ ही होगी। तो आपको जो पंडित मरण है, जो संतारा मरण है, वो आपको प्राप्त हो सकता है। इस तरह से गुरु भगवंतों ने इस 28वें गाथा के अंदर चिंतन किया है। 29वें गाथा में कहा, तेसी सोचा संपूजयनम संजयानम उसी मवो न संत संति मरणन्ते
शीलवंता बहु सूया। 29वें गाथा में गुरु भगवंत कहते हैं, उन पूजनीय संयत और जितेंद्रिय महामुनियों का वृत्तांत। जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रिय पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, जिनके अधीन में इंद्रियां हैं। आज हमारी हालत कैसी हो गई है, हम इंद्रिय के अधीन हैं, लेकिन जो श्रावक होता है वो इंद्रिय के अधीन नहीं रहता है। वो सही गलत का चिंतन करता है। इंद्रिय की बात अगर सही होंगी तो उस दिशा में जाएगा, लेकिन इंद्रिय की बात अगर गलत होंगी तो वो उस दिशा में नहीं जाएगा। वो इंद्रिय पर अपना पकड़ बना के रखता है, अपना प्रभुत्व बना के रखता है। और ये ज्ञान उसे कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान उसे अपना अध्यात्म करने की वजह से। फिर अध्यात्म या शास्त्र पठन सभी करते हैं ना, फिर सभी को नहीं होता है क्या? सभी को इसीलिए नहीं होता है या कम ज़्यादा प्रमाण में होता है। इसका कारण यह है कि जिनके कर्म पतले हैं, जिनके मोहिनी कर्म पर पकड़ है, जो मोह के बारे में जानता है कि ये मोह मेरे को किधर लेके जा रहा है, इसको जानता है, वो अपने कर्म के तरफ हमेशा सजग रहता है, ध्यान देता है। ऐसा जीव जो इंद्रिय पर अपना संयम रखता है, ऐसा जीव, ऐसा मुनि भगवान भी इसी में आते हैं, क्योंकि उन्हें भी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना है। उन्होंने हमारे से थोड़े आगे हैं, वो आगे के स्टेज पर हैं, लेकिन फिर भी वो उनका और हमारा रास्ता एक ही है। ऐसे सतपुरुष द्वारा सुनकर शीतल यौन बहुश्रुत साधु मृत्यु के अंतिम समय में त्रस्त नहीं होते। जब ये ऐसे श्रावक रहो, चाहे ऐसे साधु रहो, ये जब अंतिम समय आता है, उस समय वो उद्विग्न नहीं होते हैं, त्रस्त नहीं होते हैं, वो शीतल रहते हैं, समभाव में रहते हैं, और वो अपना पूर्व का भूत का अवलोकन करते हैं। हर जीव को अपने मृत्यु के समय अपनी जो पूर्व भूत है, भूतकाल में जो जो क्रिया किया है, उसका ज्ञान होने लगता है। किनको ज्ञान होने लगता है? जो सकाम मरण की तरफ बढ़ता है, जो श्रावक है, उन्हें थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है। वो अपने ज्ञान के माध्यम से भूत में किए हुए गलतियों का चिंतन करते हैं, और वो उनसे उस गलती के लिए वो क्षमा मांगते हैं। किन्हें क्षमा मांगते हैं? स्वयं से क्षमा मांगते हैं। और साक्षी किसको रखते हैं? प्रभु को साक्षी रखते हैं। प्रभु के साक्ष्य में वो कहते हैं कि हे भगवान, मेरे से भूतकाल में ये गलती हुई है, उन गलती के लिए मुझे क्षमा करे। वो गलती मेरी अनजान में हुई है, लेकिन आज मेरे को वो उस बात का ध्यान आया है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये ऐसा करने से क्या होता है? उसे मृत्यु का डर नहीं लगता है, वो स्थिर रहता है, समभाव में रहता है। और जिसको मृत्यु का डर नहीं लगता है, वो आगे की ओर अग्रसर रहता है। इसीलिए गुरु भगवंत हमें समझाते हैं कि जो भी आत्मा, जो भी भाई मृत्यु के समय, अंतिम समय पर अगर स्थिर, गंभीर और शांत मुद्रा में रहता है, समझना उनका चिंतन आगे की ओर चल रहा है। भले ही वो जबान से कुछ नहीं बोलेगा, भले भी उन्हें जबान उनको साथ नहीं दे रही है,
बोलने की इच्छा भी होंगी तो भी बोल नहीं पाते हैं, अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते। ऐसा जीव जब शांत मुद्रा में होता है तब वो आगे का सोचता है और सामने जो भी खड़े हैं उन्हें प्रकट में ना भी कहे लेकिन अंतकरण से उनसे वो क्षमा मांगते हैं। इसीलिए ऐसे आत्मा के समय यदि हम उपस्थित होंगे उस समय हम भी ये चिंतन करें, हे आत्मा, हे महानुभाव, हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं, हमसे भी आपके प्रति जो भूल हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो आगे बढ़ने वाला जीव है। इसीलिए हमारे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ यहाँ पूर्ण विराम लेते हैं। ओम शांति।